Hi, hello, what's up, guys? This is Smriti Mishra, and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So, today we will be continuing our chapter Sets of Class 11th Mathematics. And today we will be doing what are power sets, what are universal sets, and also NCERT exercise 1.3. Okay, so if you like the lecture, then please hit the like button and try to share the lecture as much as you can so that the students who are searching for the questions and topics that I'm going to tell you right now can get that easily. And also do comment me whatever the queries in doubt you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. Alright, so let's not waste our time and get started with the lecture. So students, today we will know that what are power set. Okay? तो यहाँ पे देखिए आप, let A be any set. A को हम मान लेते हैं कि कोई सेट है वो. The set of all subsets of A is called power set. मतलब कि A अगर हमारा कोई सेट है, देन हमें A के जितने भी सबसेट्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करके अगर हम एक सेट बना दें तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ A. ओके, ये बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है. आई थिंक समझ में आ गई होगी. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे फिर से. अब देखो, उस सेट का जो A है, आपका गिवन सेट है, उसी का पावर सेट उस सेट को बोलेंगे जब आप A के सारे सबसेट्स को कलेक्ट करके आप क्या करोगे, एक नया सेट बनाओगे. ओके, नाउ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय PA. एंड जो भी आपका ये नया सेट पावर सेट बना है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं. P लिखते हैं एंड फिर ब्रैकेट में A लिखते हैं. दैट मीन्स आप इसको रीड ऐसे करोगे कि पावर सेट ऑफ A. ओके, ये मतलब होगा. अब देखो, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं. मान लो जो भी डेफिनेशन में आपका A गिवन है वो एक सेट है 1, 2, उसमें एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 उसके एलिमेंट्स हैं, सेट ये गिवन है. अब आपको क्या करना होगा, आपको इसके सारे सबसेट्स पहले फाइंड आउट करने होंगे. क्या फाइंड करने के लिए, इसका पावर सेट फाइंड करने के लिए. तो हमें इसका पावर सेट फाइंड करना है. तो चलो, अब सबसे पहले सबसेट्स कितने बनेंगे ये दिमाग में होना चाहिए, जिसमें हम ये चेक कर पाएँ कि हमने सारे के सारे सबसेट्स इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं. ओके, सो आपको तो पता ही है कि 2 to the power m जो होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, कितने आपके सबसेट्स बन रहे हैं किसी सेट से. सो m क्या होता है यहाँ पे, m विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन योर सेट, मतलब ऑर्डर ऑफ दैट सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, ये होता है. अब देखो, 2 to the power 2 यानी कि इस सेट में टोटल आपके 4 सबसेट्स बनेंगे. वो क्या क्या होंगे, चलो देखते हैं. वो हो जाएगा आपका 1, ये चीज़ करली ब्रैकेट के अंदर रखना हर एक सबसेट को. ओके, ये हो जाएगा. अब फिर करली ब्रैकेट के अंदर आपका 2 हो जाएगा. अगर 1, 2 दोनों को साथ में ले लो तब भी एक सबसेट बनेगा, है ना. तो 1 और 2 को आप करली ब्रैकेट के अंदर रख दो. ये चीज़ हो गई. 1, 2, 3 ही तो हुए एंड यहाँ पे 4 शो कर रहा है. इसका मतलब ये कि 5 भी इसका सबसेट है, यानी कि 5. ठीक, 5 इसका सबसेट है तो 5 को हम रखेंगे, बट उस पर करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये मैंने बताया था, है ना. अब देखो, अब ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं, अब जो देखो जितने सबसेट्स बने वो पावर सेट के क्या बन जाएंगे, वो पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे. यानी कि जैसे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं A के, वैसे ही P ऑफ A, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ A के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे. दैट मीन्स एलिमेंट्स को आपको किसके अंदर रखना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर. सो इसे भी आप एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दो. अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं इसे दूसरे कलर से कर देती हूँ. ये देखो, एक नया करली ब्रैकेट ऊपर से लगा देते हैं. तो मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, जितने भी सबसेट्स होंगे A के वो उठा के इसके अंदर एज एन एलिमेंट रख दीजिए एंड फिर इससे भी एक सेट बना दीजिए. तो इट विल बी पावर सेट ऑफ A. आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई. अब देखो, नेक्स्ट चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है. अब देखो, n ऑफ A, n ऑफ A मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, है ना, इज इक्वल टू m है अगर, देन यहाँ पे होना चाहिए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 to the power m. ठीक है,
तो कितने एलिमेंट्स होंगे? अरे भाई आपको बिल्कुल यहाँ से कुछ और देखने की ज़रूरत है ही नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वही तो होगा ना जितने सबसेट्स निकल के आएंगे ए के, एंड सबसेट्स अगर 4 निकल के आए हैं ए के तो उतने ही एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर के अंदर, है ना। तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ है पूरी तरह से। तो यहाँ जैसे 4 सबसेट्स निकल के आए तो क्या हो गया, 4 जो है कि आपका इसका एलिमेंट हो गया, यानी कि 2 पे पावर m ही के तो इक्वल है ये 4, है ना। m की जगह पे यहाँ पे 2 है, किसी और सेट के लिए कुछ और होगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ ये कह रहा है कि अगर कोई सेट आपका a गिवन है एंड उसका ऑर्डर या फिर उसका कार्डिनल नंबर m है, देन उसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर आपका हो जाएगा 2 टू द पावर m, एंड उसी की हेल्प से हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है। ठीक, अब देखो, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b या फिर a इक्वल है b के, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन दिस इंप्लाइज दैट पावर सेट ऑफ a विल बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b, एंड ये आप खुद से किसी भी सेट के अंदर चेक कर सकते हो। बहुत इजी चीज़ है, कोई एक्सप्लेन करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है कि प्रूव कर दो। ठीक, अगर a सबसेट है b का, देन पावर सेट ऑफ a जो रहेगा वो पावर सेट ऑफ b के से कम ही रहेगा। ठीक, अब ये आपको कैसे समझना होगा? ऐसे समझना होगा कि सबसेट है, अगर मान लो 1 2 है, चलो मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सटेंड करके। अगर a इज इक्वल टू आपका दिया है 1 2 3, सॉरी b इज इक्वल टू दिया है अगर, एंड a इज इक्वल टू 1 2 तो ऑलरेडी गिवन है, एलिमेंट्स है उसके अंदर, एंड 1 2 3 गिवन है इसमें। अब देखो a इज सबसेट ऑफ b, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो अगर पावर सेट ऑफ a आप निकाल रहे हो तो वो आपका ये आ रहा है ना। एंड पावर सेट ऑफ b जब निकालोगे तो वो ये 2 टू द पावर आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे उसमें, टोटल 8 एलिमेंट्स। तो आप सोचो 8 एलिमेंट्स में भी उसमें 1 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, 1 एंड 2 भी साथ में उसमें आना ही आना है, 5 भी उसमें आएगा ही आएगा, एंड साथ ही साथ कुछ और एलिमेंट्स भी आएंगे, 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पावर सेट बनेगा b का, वो क्या हो जाएगा? वो एक सुपर सेट हो जाएगा, किसका? पावर सेट ऑफ a का। ठीक, इसीलिए पावर सेट ऑफ a विल बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b। आई थिंक इतना समझ में आ गया, है ना। तो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं पावर सेट के। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, है ना। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके। एग्जाम्पल में देखो कुछ क्वेश्चंस ही होंगे जिसमें आपको पावर सेट ऑफ एनी सेट निकालना होगा, वो चीज़ बस 1-2 क्वेश्चंस हम करके इसको फिनिश करेंगे। अब देखो, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो आपका एक a इज इक्वल टू 4, एक सिंगल्टन सेट आपका गिवन है। अब इसको आपको क्या निकालना है? इसका पावर सेट निकालना है, यानी कि पावर सेट ऑफ a विल बी व्हाट? तो पावर सेट ऑफ a विल बी क्या है? विल बी अ सेट ऑफ क्या है? सबसेट्स ऑफ a। ठीक, जितने भी आपके सबसेट्स होंगे a के बनेंगे, उसी का पूरा सेट मिला के बन जाएगा पावर सेट ऑफ a। सो इसके सबसेट क्या बनेगा? इसका सबसेट तो आपका 4 बनेगा। ठीक, 4 बन गया, एंड 5 भी बनेगा। ठीक, सो ये 5 को एंड कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4, हमेशा कोई भी नंबर लोगे उसमें से तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे, बस 5 नहीं रहता है। तो 5 लोगे, 5 हो गया इसका सबसेट एंड 4 हो गया। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? कलेक्शन बना लेंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे, एंड ये इनका पूरा सेट बन जाएगा, तो वो पावर सेट ऑफ a हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये भी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्या, वो ज़्यादा टफ तो है नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है उसमें। अगर a आपका गिवन है, a इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज 1, 2, 3, या क्वेश्चन इज दिस। हाँ ओके, चलो अब अगर आपको पावर सेट ऑफ a अगर फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी विल डू, ठीक है, ये आपको समझना होगा इसमें।
अब इसमें देखो, इसमें आप 2,3 को कुछ अलग मत समझना. दिस होल इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल इसमें 2 एलिमेंट्स हुए. ठीक है, ये मत समझ लेना कि 3 एलिमेंट्स हैं. नहीं, 3 नहीं है, 2 और 3 एक साथ है. इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट में काउंट होगा. इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए कि आपको आखिर करना क्या है. ओके, सो इट विल बी 2. तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 आपका क्या आ जाएगा? सारे जितने सबसेट्स होते हैं वो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 4 हो जाएंगे. ओके, दिस इज क्लियर. अब देखो, इसमें सबसेट बनेगा आपका एक 1, एक बनेगा 2,3. अब देखो, ये 2,3 अंडर करली ब्रैकेट्स, ये पूरा एक एलिमेंट है. तो ये जब आप पूरा करली ब्रैकेट के साथ ये चीज़ निकालोगे, ठीक है, तो आपको फिर से इसे करली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा. ओके, बस 5 को ही हम नहीं रखते हैं. अब ये हो गया, ये हो गया. अब एक और बन सकता है ना जिसमें ये दोनों साथ में होंगे, यानी 1, एंड 2,3, ये चीज़, यानी कि ये पूरा सेट. ठीक, वो सेट खुद का सबसेट भी तो होता है ना, इसीलिए पूरा ले लेंगे. ये भी हो गया. अब देखो, एक और चीज़ बची है, वो है 5. 5 भी इंक्लूड होगा भाई, है ना. तो 1, 2, 3, 4, चलो फुलफिल हो गया. 4 चाहिए था, 4 सबसेट्स हो गए, यानी हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए. किसके? पावर सेट ऑफ ए के. अब बस हमें करली ब्रैकेट लगाना है एंड वी गॉट आवर आंसर. ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया. इस तरह से निकालते हैं. तो ध्यान देना, कभी भी इस तरह गिवन हो तो आपको ये नहीं समझना है कि 2 and 3 जो है सेपरेट है. नहीं, अलग अलग है एंड इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये नहीं समझ लेना है. इसमें बस 2 एलिमेंट्स हैं, इसे एक माना गया है एंड इसे एक. ठीक, जब भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर करके दिया हो. आ गई बात समझ में? अब चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ 5. अच्छा, 5 इज अ नल सेट. ठीक है, अब नल सेट का आपको क्या करना है? क्या फाइंड करना है? नल सेट का आपको पावर सेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसमें आपको, चलो इसे मैं रब कर देती हूँ. रिवाइंड करके थोड़ा सा बस इसे नोट कर लेना. अगर आपका ए जो है वो 5 है, ठीक, 5 मान लो, और आप ऐसे नल सेट होता है, इससे सिर्फ करली ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना. तो इसका सबसेट कौन होगा? इसका सबसेट तो ये खुद ही होगा, है ना. तो खुद ही होगा मतलब कि 5 जो है वो अपने आप का सबसेट है. तो 5 को आप रखोगे एंड अंडर करली ब्रैकेट्स के अंदर रख दोगे, बस यही चीज़ हो जाएगी. तो 5 तो भाई है, और कोई आपको मिल रहा है क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब आपका नहीं है इसके अंदर एलिमेंट, एक भी नहीं है. तो 2 to the power अगर उससे निकालना चाहो फॉर्मूले से, 2 to the power 1, 2 वाले से, तो इसके अंदर भी तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी 0 एलिमेंट्स, यानी कि 2 पे पावर 0, यानी कि 1, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ एक सबसेट होगा, एक सबसेट होगा एंड वो क्या होगा? वो होगा इसका खुद ये, यानी कि 5 इसका सबसेट होगा. तो आप इसी 5 को जो है कि ब्रैकेट के अंदर करके, अरे भाई पावर सेट को तो आपको पूरा एलिमेंट्स का कलेक्शन करके ब्रैकेट के अंदर करना होता है ना, तो बस वैसे ही एक सिंगल 5 मिला एंड उसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो इट विल बी पावर सेट ऑफ ए. ओके, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे, इट विल बी ऐसे करके, ऐसे एक बार करली ब्रैकेट रखो एंड फिर से उसके ऊपर करली ब्रैकेट बना दो. ठीक, तो इतना आई थिंक समझ में आया. तो ये थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल था ना कि आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें ज़्यादा होती है कुछ बच्चों को, तो वो चीज़ क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स उठाए. ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है तो, और मैंने जो इरेज कर दिया है उसे रिवाइंड करके देख लो एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो एंड फिर अगले पार्ट पे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में देखिए, a set consisting of all possible elements which occur under discussion is called universal set. मान लीजिए कि हम कुछ सेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ सेट्स हैं कई सारे एंड उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. देन आप क्या करोगे, वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के, ठीक, उनका एक साथ
उन सारे एलिमेंट्स को ले लोगे, रिपीटेशन नहीं करोगे, जो जो कॉमन है वो तो कॉमन है ही, एंड उन सारे एलिमेंट्स को जो कई अलग अलग सेट्स में हैं उन्हें जब एक साथ ले लोगे एंड एक सेट के अंदर उन्हें डिनोट करोगे, देन वो सेट एक यूनिवर्सल सेट बनकर निकलेगा। ओके, अगर एग्जाम्पल मैं दे दूँ तो एग्जाम्पल आप देख लो एंड नोट करना है तो नोट भी करते जाओ। a इज इक्वल टू 1,2 दिया है, अगर b इज इक्वल टू दिया है, कुछ सेट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिनके बारे में, ठीक है। अभी जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है कई सारे सेट्स आपके पास हो, तो अब उसमें आपको बताना हो कि अच्छा इन सब का यूनिवर्सल सेट, इन सब का बाप कौन होगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है ना। तो ये मैं बता रही हूँ। तो ए है अगर मान लीजिए, एंड इसमें है 3 4 5, एंड फिर आपका एक सेट है सी, इट इज़ इक्वल टू 1 2 7, ऐसे करके है। ओके, सो इसका अगर यूनिवर्सल सेट आपको बनाना है तो उस सेट के अंदर इसके एलिमेंट्स भी होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स भी होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ओके, बट आपको रिपीटेशन नहीं करना है, ये नहीं करना है कि इसके अंदर 1 2 है तो एक बार 1 2 लिखा एंड फिर 1 2 इसमें भी है तो 1 2 फिर उसमें लिख दिया, ठीक, ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसका यूनिवर्सल सेट अगर आप बनाओगे तो वो बनेगा u इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। 1 2 इसमें भी था, 1 2 इसमें भी था, तो आप रिपीट नहीं करोगे कि 1 2 1 2 ले लो, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कई सारे सेट्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर डिस्कशन अगर हैं, तो यूनिवर्सल सेट उन सारे सभी सेट्स का कैसे हम निकालेंगे, उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम ले लेंगे सारे एलिमेंट्स उनके एंड उन्हें लिख देंगे। बस ये है कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उन्हें बार बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिखेंगे। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा उससे यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है, सेकेंड डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपन्स टू बी अ सेट which is superset of each one of the given set is called universal set। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशन या फिर अंडर डिस्कशंस, जैसे ए है, बी है, सी है, तो कोई एक ऐसा सेट होना चाहिए, ऐसा सेट बनता है जो क्या होता है, जो सभी का सुपर सेट होता है। मतलब ये 1, 2 जो सेट बना उसका भी सुपर सेट है, ये u है ना, b जो है 3 4 5 उसका भी ये सुपर सेट है, 1 2 7 जो है उसका भी ये सुपर सेट है ना, यानी कि सबके सब जो हैं उनका ये सुपर सेट है। तो ऐसे सुपर सेट को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। ऑलराइट, आई थिंक यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब देखो, यूनिवर्सल सेट आप कहीं भी डिनोट करोगे तो यू से डिनोट करोगे, कैपिटल यू से। ऑलराइट, इतनी बात आई समझ में। अब एक और चीज़ है कि अगर आपको कहीं भी दिया होता है, गिवन है कि यूनिवर्सल सेट पहले से गिवन है, कि कुछ सेट्स जैसे मान लो गिवन है ए बी एंड सी एंड उनका यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, तब तो आप यूनिवर्सल सेट जो लिखा हुआ है वही लिखोगे। बट अगर आपको कुछ सेट्स ही गिवन है, मान लो बस ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है एंड उनका यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, देन उनका यूनिवर्सल सेट आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने यहाँ पे यू को निकाला है, ऐसे ही आप उनके साथ सबके एलिमेंट्स ले करके एंड विदाउट रिपीटेशन को बस ध्यान में रखते हुए कि रिपीटेशन ना होने पाए एंड सारे एलिमेंट्स को एक साथ करके कलेक्ट करके एक सेट बना दोगे जो कि हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। आई थिंक समझ में आ गया सभी को। ओके, सो अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आपको इंटरवल्स पता होंगे, अगर पता है तो ठीक है, छोटी सी चीज़ है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको 4 तरह के ब्रैकेट्स दिए होंगे, एक इस तरह का होगा, एक ऐसे बिग ब्रैकेट होगा, है ना, एक में ऐसा होगा कि ये चीज़ होगी बिग ब्रैकेट, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, ओके, एंड एक में ऐसा हो जाएगा कि इस तरफ आपका स्मॉल ब्रैकेट एंड इस तरफ आपका बिग ब्रैकेट, इस तरह का होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी ब्रैकेट के अंदर हम कुछ रखते हैं, ओके, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मान लो मैंने लिखा 1, 10 ऐसे करके,
ओके, सो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो उनकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें क्या है 10 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है। इस केस की वो तो बात है, इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है वो भी हम बात करेंगे, बट इंटरवल का मतलब यही होता है कि जो भी दो वैल्यूज़ आपने लिख दी वहाँ से लेकर वहाँ तक, इंटरवल मतलब पूरा बीच, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्टिंग 1 गिवन है तो एंड आपका 10 गिवन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपने 1 से की एंड 1 से लेकर के 10 तक का जो है कि जितना भी बीच में नंबर आ रहा है, अगर आपको दिया है कि नेचुरल नंबर हमें बस कैलकुलेट करना है तो ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 10 तक के रियल नंबर्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रियल नंबर्स को, है ना। इंटरवल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डिस्क्रीट जो होते हैं, ठीक है, उनको तो हम सेट्स के फॉर्म में लिख देते हैं, बट हो सकता है ना डिस्क्रीट नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है डिस्क्रीट हैं उनको लिख सकते हैं, बट हर एक नंबर को मान लीजिए हम रियल नंबर है तो मान लीजिए 1 to 10 के बीच के हर रियल नंबर को अगर हमने बोला जाए कि लिखो तो हम नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए हम इंटरवल को यूज़ करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब समझ लो। एंड इंटरवल मतलब पूरा एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो 1 से लेकर के 10 तक एंड बीच का सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेगा। वो तो आपको जो दिया रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना है कि रियल नंबर के इंटीजर के जो भी आपको गिवन हो। ओके, सो अब देखो यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स की मैं बात कर रही थी, अब इसमें आपकी चीज़ आ जाती है पहली क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज यानी कि मैं जो बिग ब्रैकेट की बात कर रही थी, तो अगर ए बी आपको दो दिए हैं, एक स्टार्टिंग वाला नंबर एक एंड वाला नंबर दिया हुआ है एंड एक्स आपका उसी के बीच लाई कर रहा है। एक्स मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट्स की ज़रूरत है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल की तरह से एक्स, है ना। तो अब देखो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर हेयर, एंड दूसरी चीज़ के बिग ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि बी एंड ए भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो भी शामिल हैं। आखिर बीच का तो आपने बता दिया कि इसके ए से लेकर के बी तक का, है ना, लेकिन ये चीज़ कैसे बताओगे कि ए भी इंक्लूडेड है कि नहीं एंड बी भी इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये बताने का भी हमें तरीका कोई ना कोई चाहिए, तो इसीलिए हमने बिग ब्रैकेट लगाया। बिग ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ठीक है, x is lying between a and b, but here x can be equal to a and equal to b, मतलब equal to a equal to b भी है, मतलब a and b दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो जब भी आपको बिग ब्रैकेट मिलेगा तब इक्वलिटी इस तरह की आपकी इनइक्वालिटी वाली आपको साइन मिलेगी, है ना, इक्वल टू वाला साइन इस तरह से मिलेगा। तो आपको ये चीज़ इस तरह से आपको उस इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये इंटरवल गिवन है तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अगर ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है तब आप इस तरह से लिख सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया, है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अरे इसका क्या मतलब है, एंड अगर सिर्फ ये गिवन है तो इसका मतलब भी यही होता है। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, ये जो बड़े से आपके ब्रैकेट दिए होते हैं, इसी को हमने उल्टा कर दिया, दोनों तरफ से उल्टा घुमा दिया, या फिर इस तरह से कर सकते हो रिप्रेजेंट, ये जो ये पूरा गिवन है इस तरह से या तो कर सकते हो रिप्रेजेंट, या तो इस तरह से कर सकते हो स्मॉल ब्रैकेट की हेल्प से, जैसे यहाँ ये गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ए से लेकर बी तक के जो भी हमें चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, रियल नंबर चाहिए, वो तो इंक्लूडेड है ही, बट यहाँ पे ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज़ ये बताती है कि ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है। मान लो हमें ए से लेके बी तक का सब कुछ चाहिए, बट ए के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा हम कभी कभी नहीं जान पाते, है ना। तो हमें ज़रूरत पड़ती है ए को क्या करने की, रिप्रेजेंट करने के लिए ए को भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, बट उसमें ए इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हम कैसे दिखाएं, ये हम ओपन ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग एंड एंड वाला जो नंबर्स हैं हमारे वो इंक्लूडेड नहीं है, ये हम ओपन ब्रैकेट की हेल्प से इंटरवल के केस में जान सकते हैं। एंड यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा होगा। ओके, तो ये चीज़ का मतलब जो होता है वो यही होता है। इस तरह से इंटरवल लिखा हो चाहे ये चीज़ लिखी हो, इस चीज़ को, ये चीज़ कहीं भी आपको लिखी दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा, एंड ये चीज़ कहीं भी आपको लिखी दिखे तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि x इज लाइंग बिटवीन a एंड b, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल की कोई भी बात यहाँ नहीं हुई है, इक्वल सिंबल नहीं लगा है। अब देखो राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ में क्या है, एक तरफ आपका जो है कि आपका क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, एंड एक तरफ आपका क्या है,
ओपन है, तो राइट हाफ ओपन, राइट हाफ मतलब राइट साइड में आपका जो है वो ओपन है, ठीक। तो यानी कि बी नहीं इंक्लूडेड है एंड ए इंक्लूडेड है, ठीक। इससे समझ में आ गया। तो देखो यहाँ इनइक्वालिटी वाले केस में भी यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है एंड यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। अगर ये दोनों ऊपर के समझ में आ गए तब तो ये तो सेमी हाफ एंड सेमी ओपन वाला केसेस है, ओके। अब देखो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो होगा, अब देखो इसको या तो उल्टा करके लिख दो या तो एक और तरीके से लिख सकते हो, वो है ए कॉमा इस तरह से ऐसे बी, ठीक। जैसे मैंने ऊपर एक और तरीके से लिखा है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है कि बी इंक्लूडेड है बट ए इंक्लूडेड नहीं है, तो इसीलिए देखो इक्वालिटी का साइन यहाँ ए पे नहीं लगा है, ए के इसमें एंड बी के लिए लगा हुआ है, ठीक। तो बी ए के लिए नहीं लगा, बी के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ ये बता रही है कि बी इज इंक्लूडेड, यानी बी की तरफ आपका जो बिग ब्रैकेट रहेगा वो राइट साइड में रहेगा बी की तरफ, एंड इस साइड ओपन ब्रैकेट, यानी कि ओपन ब्रैकेट क्या दिखाएगा, इंक्लूडेड नहीं है ये चीज़ दिखाता है, एंड बिग ब्रैकेट क्या दिखाता है कि इंक्लूडेड है। जो भी आपकी क्वांटिटी उसके पास गिवन है उसके पास लिखी होती है, ओके। एंड इंटरवल में हमेशा हम स्टार्टिंग का एंड एंड का ही नंबर लिखते हैं, ओके। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है कि ए बी दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्लोज्ड पूरा आपका सर्कल जो है फिलअप है, पूरा भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ओपन है तो ये हॉलो सर्कल्स बनाए हैं मैंने, ठीक। यानी कि ए एंड बी इज़ नॉट इंक्लूडेड, उनके बीच का सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पे ए कॉमा बी है, एक तरफ बिग ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट है, एक तरफ ओपन ब्रैकेट है। तो देखो यहाँ पे ए इंक्लूडेड है तो आपका सर्कल जो है वो फिल है, पूरी तरह से भरा हुआ है, एंड बी में ओपन आपका सर्कल है पूरी तरह से। तो देखो ए इंक्लूडेड है एंड बी इज़ नॉट इंक्लूडेड, एंड हेयर उसी तरह से ए आपका क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, एंड बी है जो इंक्लूडेड है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम एक्सरसाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.3 जो आपके पेज नंबर 12 पे गिवन है, ओके। सो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, दिस सिंबल यू हैव टू फिल, ठीक है, या तो सबसेट वाला या तो सबसेट नहीं है, इट इज़ नॉट द सबसेट, इन दोनों में से कोई सिंबल आपको बताना है, फिलअप करना है इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो भी ब्लैंक स्पेसेस आपकी गिवन है उसमें आपको फिल करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 3 4 गिवन है आपका एक सेट, एंड 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स गिवन है एक सेट के, वो गिवन है। तो अब बोल रहा है कि क्या 2 3 4 सबसेट होगा इसका कि नहीं। अब देखो इन दोनों में से कोई एक सिंबल आपको उसमें वो करना है, ठीक, फिल करना है बीच में। तो दोनों में से कौन सा फिल करोगे, 2 3 4 तो भाई इसमें भी है, 1 2 3 4 5 में भी है, तो बिल्कुल 2 3 4 वाला जो आपका सेट गिवन है एलिमेंट्स वाला वो सबसेट होगा, यानी कि पहले वाले में आपको ये सिंबल फिल करना है, ओके। नाउ सेकेंड वन क्या है, ए बी सी गिवन है एंड बी सी डी गिवन है, दूसरा सेट है ना, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या ए बी सी सबसेट होगा या नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, बी है सी है बट ए नहीं है दूसरे वाले सेट में, तो इसे सबसेट नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ सबसेट, ठीक। अब थर्ड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ओके, एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा, तो मेरे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो एक सेट में गिवन है कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को, मतलब पूरा स्कूल मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट, एंड एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक, 11th के बच्चे। तो 11th के बच्चे ऑब्वियसली सबसेट होंगे किसके, पूरे स्कूल के बच्चों के, है ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी, यानी थर्ड जो है वो सबसेट का आप इसमें सिंबल लगा लोगे। नाउ फोर्थ वन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ओके। तो इसमें क्या है कि क्या आपका ये जो है सबसेट होगा, जो पहला वाला सेट गिवन है, तो x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x कोई भी सर्कल गिवन है प्लेन में,
है ना। एंड दूसरा है कि x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट का जो एक सर्कल है तो क्या वो सभी सर्कल को अपने अंदर कंटेन कर लेगा? नहीं, ये चीज़ ट्रू नहीं है ना। सो इट विल नॉट बी ए सबसेट। सो हम फोर्थ का लिखेंगे ये वाला सिंबल, इट विल नॉट बी ए सबसेट। अब देखो क्या करना है। फिफ्थ वन इज x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में ट्राइंगल है x एंड x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ओके, सो क्या ट्राइंगल जो है कि जो भी हो जाएगा आपका वो रेक्टेंगल का सबसेट हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। क्या पता, हमें नहीं पता है ना कि ट्राइंगल सारे उसी से निकल के आ रहे हैं, है ना, बनते जा रहे हैं उसी से, तो ये चीज़ तो हमें नहीं होगी, सबसेट नहीं होगा। ओके, नॉट द सबसेट। अब देखो x such that x is a equilateral triangle in a plane, x such that x is a triangle in the same plane। ओके, अब देखो रेक्टेंगल वाला जो केस था उसमें डिफरेंट फिगर था, है ना। रेक्टेंगल का सबसेट कैसे बन सकता है वो, तो ये चीज़ तो आपको ट्राइंगल वाले में देखिए, लेकिन ट्राइंगल्स जो गिवन है यहाँ पे, ट्राइंगल्स सभी ट्राइंगल्स गिवन है एंड उनमें से एक स्पेसिफिक कैटेगरी यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने निकाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसेट तो होगा ही। सारे के सारे इक्विलेटरल आपने निकाल लिए सभी ट्राइंगल्स के सेट में से, सभी तरह के ट्राइंगल्स उस प्लेन में थे ना, तो उसमें से बस इक्विलेटरल आपने निकाला है, तो वो ऑब्वियसली सबसेट होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। एंड रेक्टेंगल वाले में नहीं था, क्योंकि रेक्टेंगल वाले फिगर्स में रेक्टेंगल्स के सेट में से आप कैसे ट्राइंगल्स का सेट निकालोगे, ठीक, तो ये नहीं होगा। सो योर सिक्स्थ वन इज सबसेट, ठीक है। सिक्स्थ वन आपका सबसेट हो जाएगा, इसमें फिफ्थ वाला नहीं होगा एंड सिक्स्थ वाला हो जाएगा। अब देखो सेवेंथ, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। x इवन नेचुरल नंबर है एंड x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो x अगर इंटीजर है, ये कोई सेट है, तो सारे जो इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर्स जो होते हैं, उनका सबसेट होते हैं ना, है ना। इवन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका सबसेट होते हैं सारे इंटीजर्स का, तो यस इसमें भी सबसेट होगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये एग्जामिन करना है, देख करके आपको जज करना है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज ए बी इज नॉट, ए बी दिया हुआ है एक सेट में, ए बी एलिमेंट्स हैं, इज नॉट द सबसेट ऑफ द सेट कंटेनिंग बी सी ए। तो ये तो ट्रू नहीं है भाई, ये फॉल्स होगा, क्योंकि बी सी ए जिसमें गिवन है उसमें ए बी तो गिवन ही है ना, तो सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे दिया है कि नॉट द सबसेट, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट है, एक सेट है उसमें ए ई एलिमेंट दिया है एंड इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सो येस, ठीक है, वॉवल का सबका सेट होगा ए ई आई ओ यू, तो ऑब्वियसली ए ई अगर एक एलिमेंट्स का सेट है तो आपका ये वाला सेट सबसेट हो जाएगा वॉवल का, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स का सबसेट हो जाएगा ये, तो सेकेंड वन आपका ट्रू हो जाएगा, इट विल बी ट्रू। अब देखो थर्ड, इसमें दिया हुआ है कि 1 2 3 एक जो एलिमेंट्स हैं एक सेट के एंड दे आर द सबसेट ऑफ 1 3 5, जिसमें एलिमेंट्स हैं एक सेट में, उसका सबसेट होंगे क्या? ये नहीं होंगे। 1 तो है खैर दूसरे वाले में, बट 3 भी है बट 2 नहीं है, है ना, तो सबसेट ये नहीं होंगे। गिवन है कि सबसेट हैं ये, तो इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो थर्ड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज फॉल्स। अब देखो फोर्थ वाला, ए गिवन है, एक सिंगल्टन सेट है जिसके अंदर सिर्फ ए इज एन एलिमेंट एंड इट इज सबसेट ऑफ अ सेट गिवन बाय ए बी सी, उसके अंदर एलिमेंट है एक सेट के। अब देखो क्या ये सेट जो ए आपका गिवन है, पेज नंबर 13 पे देखना सब लोग, ये ध्यान देते रहना, पता चला ढूंढते ही रह जाओ एंड मैं करवाती जाऊँ क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ वाला देखिए, ए गिवन है एंड इट इज सबसेट ऑफ ए बी सी, एलिमेंट्स हैं सेट के, उनका सबसेट होगा ये, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो फोर्थ हो जाएगा आपका ट्रू। अब देखो A is an element of a set and this is element of ABC। अब ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, देखो
ये दिया हुआ है एंड इट इज़ एलिमेंट ऑफ ए बी सी। ए बी सी जो है कि इट इज़ एलिमेंट ऑफ द सेट कंटेनिंग ए बी सी एज देयर एलिमेंट्स। इतना लंबा मुझे बोलना चाहिए बट मैं ए बी सी इसलिए बोल देती हूँ कि समझ आ जाए कि ठीक है ए बी सी एक सेट ही गिवन है। ओके, तो द एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ अ सेट, अब देखो ये गिवन है एंड ए एक एलिमेंट गिवन है, उसका सेट गिवन है, तो ये तो सेट है ना पूरी तरह से, ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये एक एलिमेंट है, मतलब करली ब्रैकेट के साथ ये मौजूद है अंदर इसके? नहीं मौजूद है। अगर ये चीज़ लिखी होती ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो हम मान लेते कि हाँ भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज मैंने बोला था करली ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक सेट को रिप्रेजेंट करता है वो, एंड करली ब्रैकेट के साथ अगर ये इसके अंदर रिप्रेजेंट होता तब हम कह सकते थे कि एलिमेंट है, बट अभी इट इज़ रॉन्ग। ठीक, तो इट इज़ रॉन्ग, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कौन सा है, फिफ्थ वाला है ना, तो फिफ्थ वाला विल बी फॉल्स, इट विल बी फॉल्स। ओके, नाउ आई एम रबिंग इट। अब देखो सिक्स्थ वाला क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, चलो ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो मैं आपको आसानी के लिए लिख दे रही हूँ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हाँ ओके, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6 लेस देन 6 गिवन है ना, तो 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा बस। ठीक है, 2 4, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब देखो दूसरा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या उसका एक सबसेट हो जाएगा, ये जो सेट आपका गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ये भी एक सेट है, तो क्या ये जो गिवन है वो उसका ये गिवन सेट का सबसेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 भी डिवाइड करेगा उसे एंड 4 भी डिवाइड करेगा एंड बाकी कुछ और नेचुरल नंबर्स होंगे जैसे 6 होंगे। ठीक है, ये सारे डिवाइड करेंगे 36 को, है ना, तो वो एक बड़ा सा सेट बनेगा जिसका ये सबसेट होगा। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आ गया सभी को, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, है ना। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ही आप उसे पढ़ना शुरू कर दिया करो, रीड कर लिया करो, समझ लिया करो एंड आंसर साथ में करते चला करो मेरे, तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। ओके, सो थर्ड अब हमें करना है। मैं यहाँ पे अपनी बुक रख लेती हूँ। ओके, चलो देन लेट a इज इक्वल टू, a गिवन है यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ओके, सो पहला सेकेंड नंबरिंग में कर लेती हूँ, तब तक आप जो है अपना एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड फटाफट करते चलिए जिसे जिसे आ रहा है। कितने गिवन है, 11 गिवन है ना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th। ओके फाइन, चलो अब देखो इसमें गिवन है कि क्या 3, 4 एलिमेंट्स गिवन है एक सेट के, तो वो सेट जो कंटेनिंग 3, 4 एज देयर एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 3, 4 ये क्या, इसमें अब ये चीज़ गिवन हो गई है, ध्यान से देखना, मैं लिख करके समझाते हुए चल रही हूँ इसको। 3, 4 दिया है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये सबसेट होगा ए का? आप खुद बताओ। आप तो बोलोगे मैम आपने बोला था कि सबसेट्स जो होते हैं आप ब्रैकेट में लिखते हो एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसलिए ये सबसेट होगा। नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ गिवन एज अ एलिमेंट इन ए, है ना। अब इसके ऊपर भी अगर एक लगा होता करली ब्रैकेट तब मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू मानती, बट नहीं लगा हुआ है इसमें,
ठीक है, बुक में आपकी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट विल बी व्हाट, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, सो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दे रही हूँ। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड वन क्या गिवन है आपका, सेकेंड वन में देखो, सेकेंड वन गिवन है 3,4 एलिमेंट ऑफ ए। ये चीज़ एकदम सही है, ठीक, ये चीज़ एकदम सही है। उसी से आपको पता चल गया कि एलिमेंट तो भाई होगा, बट सबसेट के लिए आपको एक और ब्रैकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, ये एज एन एलिमेंट होगा इसका। आई थिंक अब इसमें फ़र्क पता चल गया है आपको। अब देखो, अब एक और चीज़ गिवन है जो मैं आपको बता रही थी। अब ये गिवन है कि इसी के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया है, किसमें, थर्ड वाले में, इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए बताया जा रहा है। तो येस इट विल बी ए सबसेट, ठीक है। अभी अभी मैंने जस्ट समझाया कि अगर इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट होता तो ठीक है, ये सबसेट बताया जाता, क्योंकि जो भी सबसेट आप जो भी एलिमेंट्स आप निकालते हो ए में से एंड उसके ऊपर अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हो देन वो सबसेट की तरह काम करता है उस सेट के, ठीक है। अब तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड वाला था, यानी कि दिस विल बी ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो फोर्थ में है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या 1 एलिमेंट ऑफ ए है, तो इट इज ट्रू, है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है। बस कंफ्यूजन आपको ब्रैकेट्स वाले में होती है, जो उसमें ब्रैकेट गिवन होता है। अब दिया हुआ है 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गिवन है। नहीं, ये चीज़ रॉन्ग होगी, ये चीज़ करेक्ट होगी, ठीक है। ये अगर लिखा होता ब्रैकेट के अंदर देन ये चीज़ आपकी जो होती वो करेक्ट होती, ये नहीं करेक्ट है, ठीक। क्यों नहीं करेक्ट है वो मैं बार बार समझा रही हूँ। 3,4 वाले केस में भी मैंने समझाया एंड इसमें भी आप समझ लो कि जब ब्रैकेट लगता है तभी आपका सबसेट माना जाता है, ठीक है, उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, है ना। ये नहीं कि बस ब्रैकेट लगाए तो मान लेंगे, नहीं, 3,4 ब्रैकेट के साथ, ठीक, वो एक एज अ एलिमेंट इसके अंदर है। अब उसके ऊपर भी एक और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तब वो सबसेट होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर जब कर्ली ब्रैकेट लगा करके उसे बाहर निकालोगे तब वो एज अ सेट काम करेगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया। सो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ वाला है ना, तो 1 इज सबसेट ऑफ ए, सो इट विल बी रॉन्ग, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है 1 to 5 इज सबसेट, ऐसे गिवन है 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या है, ये चीज़ सही है क्या, 1, 2, 5, अब एक साथ इन तीनों को ले लिया है एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, ठीक। तो हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है। एक साथ कई एलिमेंट्स को लेकर के भी आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख के सबसेट दिखा सकते हो, ठीक। तो इट इज़ अ करेक्ट थिंग, करेक्ट जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट आपका, एक्सप्रेशन जो भी गिवन है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो सेवेंथ वन, 1, 2, 5, 1, 2, 5, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1, 2, 5, ये दिया है, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या ये एलिमेंट ऑफ ए होगा, सो इट इज़ रॉन्ग, ठीक, ये रॉन्ग होगा, ये सबसेट होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि आप यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ले करके, है ना, एंड फिर एक सेट बना रहे हो, तो इट विल बी सबसेट, नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट तो इंडिविजुअली होता है ना, तो ये तो सबको पता है। तो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो सेवेंथ वाला है वो रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स। देख लेना कि मैं करेक्ट प्लेस पे लिख रही हूँ ना, जल्दी जल्दी में पता चला गलत हो जाए, तो करेक्ट प्लेस पे आंसर तो सही आ रहा है, बट प्लेस कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कहीं का आंसर कहीं ना लिख दूँ। अब देखो 8th वाला 1, 2, 3 गिवन है इसमें, 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट, 1, 2, 3 इट इज सबसेट ऑफ ए बोला जा रहा है। तो 1, 2, 3 क्या होगा, 1, 2, 3, नो इट इज़ रॉन्ग। आप 3,4 एक साथ दिया हुआ है, तो 3 को आप बाहर कैसे निकाल सकते हो, किसने आपको परमिशन दे दी भाई, किसी ने नहीं बोला ना। अगर इट इज़ गिवन एज एन स्टेटमेंट, एज एन एलिमेंट, तो आप इसे नहीं जो है कि कर सकते हो, बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर इसके साथ एक और दिया होता है, जैसे 3, 4, 6 दिया होता, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि 3 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकालो, नहीं। एक एज एन एलिमेंट अगर कोई भी सेट दिया हुआ है किसी सेट के अंदर, तो उसमें से आप एलिमेंट निकालने की परमिशन आपको नहीं होती है, ठीक है, आप नहीं निकाल सकते। सो इट इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है 8th क्वेश्चन, सो इट इज़ फॉल्स। 8th क्वेश्चन हो गया।
नाउ 9th क्वेश्चन आप देखिए कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए बोल रहा है। तो क्या 5 एलिमेंट होता है ए का? नहीं, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं होगा, सो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जो भी गिवन है वो रॉन्ग है। सो 9th वाला आपका क्या हो जाएगा? 9th ये है ना, 9th आपका हो जाएगा फॉल्स। आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को। अब दिया है 5 इज सबसेट, अब सबसेट की तरह दिया है 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो यस मैंने बोला ना कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो 5 विल बी सबसेट, इट इज करेक्ट। सो हम यहाँ लिख देंगे 10th वाला ये ट्रू है। ऑलराइट, नाउ 9th क्या है कि 9th यहाँ पे मैं बना देती हूँ। 9th में है 5 है अंडर करली ब्रैकेट एंड गिवन है इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या 5 एक एलिमेंट है इसका? इसके अंदर एलिमेंट है 5? तो 5 इसके अंदर एलिमेंट तो है नहीं, जो हमने उसको निकाल कर उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया एंड फिर उसे एज अ सबसेट ऑफ ए दिखा दिया। एलिमेंट तो है नहीं, 5 तो खुद एक सबसेट है, तो दिस इज रॉन्ग थिंग। अगर 5 लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि 5,5 एंड फिर लिखा होता, तब 5 अगर इसका एलिमेंट होता तब 5 के ऊपर आप करली ब्रैकेट लगा देते एंड फिर हम मान लेते कि ठीक है ये सबसेट है, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। सो आपका क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, तो यानी कि ये चीज़ आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो 9th वाला आपका, सॉरी 11th वाला आपका फॉल्स हो गया। ओके, या 11th था ना, ठीक है। सो समझ में आई थिंक सबको आ गया है, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 13 पे है, आप लोग सभी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के रखें, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें फर्स्ट है आपका ए, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसके आपको सबसेट्स निकाले हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे ये पहले निकाल लो, उसके बाद इसके सबसेट्स लिख दो। तो ये देखो, इसमें 2 टू द पावर आप क्या कर सकते हो, 1 एलिमेंट है, 2 पे पावर 1 करोगे, यानी कि इसके 2 सबसेट्स आपको मिलेंगे, है ना, इक्वल टू 2 ये हो गया, यानी कि 2 सबसेट्स मिल गए, यानी कि आपको मिल गया ए खुद, ठीक, एंड एक और होता है, वो होता है 5 मिल गया, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसेट्स बस इसके लिखने हैं, ठीक। सबसेट्स अगर बस पूछा है तो इसके सबसेट्स ये बता दीजिए कि ये हैं। अगर इसमें बोल दे कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, तो पावर सेट ऑफ ए सबसेट्स तो बस इतने होंगे, यही होगा, ठीक है। बट अगर पावर सेट ऑफ ए बोल देता है तो आप ऐसे करके लिख दोगे, पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, इसका करली ब्रैकेट कर दो एंड इधर से कर दो, बस, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। इसमें भी देखो 2 पे पावर क्या करोगे, 2 करोगे, यानी कि 4 आएगा, 4 आएंगे इसके सबसेट्स, यानी कि एक हो जाएगा आपका ये ए, एक हो जाएगा ये बी, ये हो जाएगा ए कॉमा बी, एंड एक हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इन्हीं को आप, इसमें बस सबसेट्स पूछा है तो मैंने बस सबसेट्स आपको बता दिए। पावर सेट अगर लिखना है तो इन्हीं को कलेक्ट करके एंड करली ब्रैकेट के अंदर करके पावर सेट ऑफ ए लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो 1 2 3, इसमें क्या आपको मिलेगा, 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 आपको इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, 8 आपके सबसेट्स बनेंगे, यानी कि एक तो ये 1 बन गया, 2 बन गया इंडिविजुअली, ठीक है, 3 बन गया, ओके, एंड पेयर वाइज 1,2 बन गया, 2,3 बन गया, ठीक, 8 होंगे। तो चलो अब मैं ये इरेज कर देती हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे 8 होंगे, याद रखना ये चीज़। अब 2,3 हो गया, ओके। अब देखो 1,3 भी तो कर सकते हैं अपन, 1,3 कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 खुद भी तो होगा, 1 2 3 खुद भी होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने एंड एक 5 भी चाहिए, है ना, तो 5 भी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सेट, किसका, सबसेट्स कितने होंगे इसके, 8 होंगे एंड 8 के 8 यहाँ पे लिखे हुए हैं।
अगर पावर सेट इसका लिखना है तो इन्हीं को आपको एलिमेंट्स मान लेना है एक सेट का, एंड इन्हीं सबको आपको कॉमा लगा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है. दैट विल बी पावर सेट ऑफ दिस गिवन सेट. ओके, ए मैं इसलिए बोल रही हूँ, मान लो मैं ए से इसको डिनोट कर रही हूँ इसलिए ए बोल रही हूँ. ओके, अब देखो फाई का आपको सबसेट क्या मिलेगा. फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है. ठीक, हमेशा इसको थोड़ा सा ऐसे करके भी समझा करो कि ये भी होता है हमारा क्या नल सेट, ये भी होता है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 2 पे पावर 0, यानी कि इसके बस क्या हो जाएंगे, एक ही होगा. 2 पे पावर 0 विल बी 1 ना, तो बस एक सबसेट होगा एंड दैट विल बी 5. तो आप सबसेट को किसके अंदर लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, तो इट विल बी इट्स सबसेट. ओके, अब देखो इतना हो गया, कंप्लीट हो गया, बस 4 क्वेश्चंस थे ना इसमें. ओके, अब फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में गिवन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ए इज इक्वल टू 5 गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, तो सेम यही वाला केस है जो मैंने यहाँ पे बताया. कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, ये तो आपका वो है, क्या चीज़ है, ये तो आपका वो हो गया ना, खुद का सबसेट हो गया. तो 5 इसका सबसेट क्या हो जाएगा, बस 5 की अगर मैं बात करूँ तो बस आप 5 लिखोगे. सबसेट की अगर बात करूँ, ये चीज़ मैंने करली ब्रैकेट पता है किस लिए लगाया था, ये पावर सेट बताने के लिए आपको लगाया था, वहीं पे लगा के मैंने छोड़ दिया था. अगर आपको इसका सबसेट बस लिखना है तो बस आप 5 ही लिखोगे. ओके, ये चीज़ आपको करनी है, इसका सबसेट है. अब देखो आपको अब इसका क्या करना है, पावर सेट ऑफ दिस बनाना है. तो ये जो होगा इसी को आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है. तो पावर सेट ऑफ ए विल बी दिस, यानी कि आपका इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, इसके अंदर हो गया सिर्फ एक एलिमेंट. ठीक, ओनली 1. तो 1 विल बी योर आंसर कि हाँ 1 इसमें एलिमेंट है. ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं, फिफ्थ हो गया ना. अब देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, फॉलोइंग एज इंटरवल्स. ठीक है, जो भी आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है उसे आपको एज इंटरवल्स लिखना है. तो मैंने आपको इंटरवल्स की सारी कहानी समझा ही दी है. ओके, तो जहाँ भी आपको बस लेस देन या ग्रेटर देन मिले तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है, एंड लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू मिले तो वहाँ पे आपको क्लोज ब्रैकेट होता है. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, -4, 6 हो जाएगा, एंड 6 के बगल में आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट. ओके, अब इसमें हो जाएगा आपका, खुद दिमाग लगाओ सब लोग, अब इसमें ओपन ब्रैकेट रहेगा -12, -10, ये चीज़ हो गया. अब इधर इक्वल टू है तो ये हो जाएगा 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, -7 एंड ये ओपन ब्रैकेट. ऑलराइट, ये समझ में आ गया. अब देखो इसमें नेक्स्ट है 3 से है, ये दोनों तरफ इक्वल टू है, यानी कि इट विल बी यहाँ पे 3, 4 आप आराम से लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया इतना. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे रीड करिए आप सभी, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं साथ में. जिसे जिसे आता है वो रीड करके पहले से रखा करें, या फिर मैं जब तक इरेज कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ तब तक आप उसे रीड कर लीजिए एंड तुरंत आंसर देने की कोशिश करिए. ओके, सो 6th क्वेश्चन पे अब हमें काम करना है ना, नहीं 7th क्वेश्चन है, हाँ 7th क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है कि -3 ओपन इंटरवल 0. सेकंड, पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूँ इसमें. सेकंड है 6, 12 क्लोज ब्रैकेट है ये, इसमें है 6, 12 इधर क्लोज ब्रैकेट है, -23, 5 ये चीज़ है. ओके, तो अब इससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया ही था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. इंटरवल्स वाला जो मैंने आपको एक कंसेप्ट पूरा बताया था, उसमें मैंने एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, एक तरफ इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ था, है ना. तो अब आपको देखना होगा इसको कैसे कन्वर्ट करना है. तो
तो यहाँ पे आपको लिखना होगा x such that x is an element of R, ठीक, ये चीज़ आपको लिख देनी है। एंड x लाइज बिटवीन व्हाट, x आपका लाई कर रहा है 0 -3 0 ना, तो इंक्लूडेड तो है नहीं, तो 0 के बीच में, बस इंक्लूडेड है नहीं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा। अब देखो x सच दैट, सब में ये करना है, x इज एलिमेंट ऑफ R कॉमा रियल नंबर तो भाई सब है ना, x लाइज बिटवीन, इक्वालिटी लगेगी क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, एंड 6, ठीक। आगे बात समझ में, बस ऐसे ही करना है सब में। अब देखो x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R कॉमा x इज लाइन बिटवीन 6 एंड 12, जिसमें आपका 12 जो है वो इंक्लूडेड है एंड 6 इज नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा। आगे बात समझ में। अब देखो x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R कॉमा, अब x जो है -23 इसमें इंक्लूडेड है, -23 एंड लेस देन 5, ये मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट, ओके, इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको, यही तक लास्ट क्वेश्चन था ना। ओके, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब इसे रब करती हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। 8th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सब लोग। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स, यहाँ पे 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? अ सेट, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। सो अभी आपने कुछ पढ़ा था, है ना, कि अगर मैं ले लूँ पूरा प्लेन में सारे ट्राइंगल्स का सेट ले लूँ, अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक, अगर इसका लिख दूँ मैं अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, तो इसके अंतर्गत सारे के सारे जो है आपके ट्राइंगल्स आ जाएंगे, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो, जितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं जितने तरह के, वो सब आ जाएंगे, है ना। तो इट विल बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन है कि द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स का भी यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है, एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का भी यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है। ओके, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9th क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारे ट्राइंगल्स का सेट है ना, तो सारे ट्राइंगल्स में से इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपने निकाली तो ऑब्वियसली वो सबसेट होगा, एंड आइसोसेलेस निकालिए तो भी उसका सबसेट हो जाएगा, तो ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सल सेट के अंडर कई सारे सेट्स होते हैं। ओके, अब देखो गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू, दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 3 5, 1 3 5, B is equal to 2, 4, 6 and C is equal to 0 2, सब रीच करते जाओ एंड जिससे जिसे आ रहा है फटाफट दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले करवा दूं मैं, फिर आप नोट कर लो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपके 1 2 3 4 करके, उसमें आपको इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ABC, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स या सेट कौन से होंगे, हो सकते हैं चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोर देन 1 भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये मतलब है कहने का। सेट के आगे S लगा हुआ है ना, मतलब सेट हो सकता है, एक सेट भी हो सकता है या फिर हो सकता है 2 सेट भी हो जाए यूनिवर्सल सेट इसके। तो कौन से होंगे, तो ऑप्शन में आप देखते जाइए किसमें इसके सबके एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 है पहले वाले में, 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, बट 8 नहीं है ना उसमें, तो पहला वाला तो गया, 5 में होगा नहीं, एंड आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से स्टार्ट है एंड 10 तक गया है, तो इसमें भी तो 1 2 3 4 5 6
7 नहीं है बट 8 है, एंड 2 4 6 भी इंक्लूडेड है, ओके, एंड 0 इंक्लूडेड है। तो आप थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, इसमें जो होगा आंसर आपका वो थर्ड वाला तो होगा, ठीक, थर्ड वाला आपका आंसर होगा। एंड अब फोर्थ भी आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो खैर सब कुछ है बट 0 जो है आपका वो नहीं है, ठीक है, तो और कुछ नहीं होगा, बस थर्ड ही आपका जो होगा वो आंसर होगा। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो गई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी सॉल्व किया। सो आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो आज के लिए इतना ही है ना। आपको जो भी मैंने टॉपिक आज पढ़ाया एंड जो भी क्वेश्चंस करवाए उसमें भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।